14 नवंबर यानी बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से बाल दिवस मनाया गया। 23 नंबर वार्ड स्थित तंदुरुस्त पार्क में भी वार्ड की पूर्व पार्षद सीके रेशमा ने बच्चों के साथ केक काटकर बाल दिवस मनाया। इस महामारी के कारण लंबे समय से तंदुरुस्त पार्क बंद चल रहा था। पार्क खुलने की खुशी और बाल दिवस के कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। सीके रेशमा रामाकृष्णन ने अपनी संस्था रामाकृष्णन फाउंडेशन की ओर से लगभग 300 बच्चों के बीच मिठाइयाँ, चॉकलेट और स्कूल बैग बांटे। इस मौके पर उन्होंने बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती भी की। रख ले हथेली से ढक ले से। पार्क में एक प्रोग्राम करवाया गया, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। आज चिल्ड्रंस डे है 14 नवंबर। ये तंदुरुस्त पार्क हमारे आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से बनाया गया था। चांदमारी में बहुत एक ज़रूरत वाला चीज़ था। बच्चे हमेशा खेलते हैं, कोविड की वजह से ये बंद था। तो कोविड अभी हम लोग सब जानते हैं कि हमारा सरकार, हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया है कि 16 तारीख से स्कूल खुलेगा, तो पार्क भी खुलेगा। तो लगा कि आज का दिन है जो शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। चिल्ड्रंस डे में सब बच्चे जो पार्क में आते थे, नहीं आ पा रहे थे, सबको हम लोग इनवाइट किए। उनको रामाकृष्णन फाउंडेशन की ओर से लगभग 300 बच्चों को हम लोग स्कूल बैग दिए हैं। ये स्कूल बैग यही कारण से दिया गया है ताकि वो अपना लाइफ में, स्कूल 2 साल से बंद था, वो स्कूल से एकदम दूर हो गए थे, तो स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना पड़ेगा, खेल कूद करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से एक छोटा सा हम लोग बच्चों को लेके जो पार्क में आते रहते हैं, उनको लेके एक पार्क रीओपनिंग भी हो गया और एक गेट टुगेदर भी हो गया। बैग डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 300 बच्चों का हो गया और आपका हम लोग थोड़ा स्वीट्स बच्चों में बांटे, केक कटिंग हुआ। आज एक छोटा सा सेलिब्रेशन, कुछ कविता बोले बच्चे, कुछ गाना गाए, सब मस्ती किए, गाना बजाए, मस्ती किए। रामाकृष्णन फाउंडेशन तो मेरे पिताजी के याद से मैं ये रामाकृष्णन फाउंडेशन है, मेरी माँ केरल में, तो हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग सब ममता दी के सैनिक हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ममता दी हमेशा बच्चों को बहुत प्यार करती है। ममता बनर्जी चाहती है कि हर एक बच्चा अपने पैर में खड़े रहे। जैसे आप जानते हैं कन्याश्री है, बच्चों के लिए उत्तरश्री है, सबकी वजह से स्कूल में जिस तरह से मिड डे मील दिया जा रहा है। कोविड के समय भी हमारे मुख्यमंत्री कोशिश किए हैं मिड डे मील के जितने भी राशन हो बच्चों तक पहुंचाना, और उनका किताब सब कुछ उनको पहुंचाया गया है। तो हमारा गवर्नमेंट से एक मैसेज है कि यहाँ बंगाल में जितने भी बच्चे हैं अपने पैरों में खड़े रहेंगे और एकदम अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए हमारी मुख्यमंत्री जो सपना देख रही है एकदम सोनार बांग्ला, वही में हम लोग सब उनके सैनिक हिसाब से काम कर रहे हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। राज्य कानून एवं पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्री मलय घटक का जन्मदिन सोमवार को हाटन रोड चौराहे पर मनाया गया। उनके जन्मदिन पर उत्साहित तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित आसनसोल INTTUC के नेता राजू अहलूवालिया ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। राज्य मंत्री मलय घटक को उन्होंने बधाइयां भी दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। आसनसोल के भूपुत्र माननीय मलय घटक जी का जन्मदिन है। चारों तरफ जो है लोग खुशियाँ मना रहे हैं। आसनसोल में मलय घटक के लोग जो हैं हर तरफ जो है उनको माने जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मलय घटक के आसनसोल में जिस तरह से उन्नयन की धारा आसनसोल में जिस तरह से मैंने उन्नयन किया है, ये एक इतिहास बन के रह गया है। लोग जो हैं चारों तरफ आज आप देखिए उनकी जन्मदिन पर लंबी उनकी आयु की दुआएं दे रहे हैं। लोग उनका माने उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और लोगों को सुख दुख में जिस तरह से हमारे मंत्री खड़ा होते हैं, हमारे मलय घटक खड़ा होते हैं, इसलिए हर तरफ जो है यही हम लोग दुआएं कर रहे हैं उनकी लंबी आयु। 4 महीने पहले काली पहाड़ी के कांटा घर निवासी मोहम्मद सिकंदर के 23 वर्षीय पुत्र मोहम्मद हुसैन की लाश ईसीएल के एक परित्यक्त खदान में पाई गई थी। बता दें कि मोहम्मद हुसैन के लाश पाए जाने से 7 दिनों पहले ही वो घर से लापता था, जिसकी शिकायत घर वालों ने थाने में दर्ज करवाई थी। लेकिन खदान में उसकी लाश पाए जाने के बाद हत्या की आशंका पर मोहम्मद हुसैन के पिता मोहम्मद सिकंदर ने 20 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वाक्य को केंद्रित कर AIMIM के दानिश अजीज सोमवार को मोहम्मद सिकंदर के घर उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे। उन्होंने मोहम्मद सिकंदर की शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिकंदर को शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। दानिश अजीज ने बताया कि हुसैन के इंसाफ के लिए AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी का साथ भी परिवार वालों को मिलेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से हम लोग आज
काली पहाड़ी आसनसोल दक्षिण असेंबली पश्चिम बर्धमान में खड़े हैं और इनका नाम है जनाब सिकंदर साहब। आज से 4 महीना पहले इनके बेटे के साथ एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। हुसैन भाई नाम था उनका। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, जो हादसा बहुत दिल दहला देने वाला और दर्दनाक हादसा था। और हुसैन भाई को 1 हफ्ता पहले मिसिंग का डायरी इन्होंने लिखाया था और 1 हफ्ता के बाद उनका लाश सीएम घुसी कोलवरी आपका काली पहाड़ी लाइन के पास में मिला। वो ईसीएल का कोलवरी है। ईसीएल के कोलवरी में किस तरह से ऐसे घटनाएं अंजाम हो रही है और कौन है ये लोग, किसके बहकावे में कर रहे हैं? क्या यहाँ के लोकल एमएलए के सपोर्ट है उनको, या लोकल मिनिस्टर्स का सपोर्ट है, या मौजूदा सरकार का सपोर्ट है, या पुलिस प्रशासन इसको सपोर्ट कर रही है? अब तक इन्होंने 20 लोगों के नाम पे केस किया है, लेकिन उस 20 में से एक भी इंसान का अरेस्ट तक नहीं हुआ है। तो मेरी सवाल मौजूदा सरकार से है, मेरी सवाल हमारे पश्चिम बर्धमान के डीएम साहब से, हमारे कमिश्नर साहब से है कि क्या जस्टिस वाकई में खत्म हो चुका है? क्या वाकई में इस परिवार को जस्टिस नहीं मिलेगा, या फिर यहाँ पे पार्शियलिटी हो रहा है? ये परिवार यहाँ अकेला रहती है तो इसके साथ पार्शियलिटी हो रहा है। इनको इनके बेटे का इंतकाल होने के बाद इनको डराया भी जा रहा है, इनको चमकाया जा रहा है। लोग आके इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि तुम लोग केस मत करो, केस मत। क्यों ना करें केस? क्यों हम अपने हक के लिए नहीं उठाएं? क्यों केस उठाएंगे? हम सब संविधान में भरोसा रखते हैं और सिकंदर जी भी संविधान में भरोसा रखते हैं। इसलिए इन्होंने जो केस किया है वो केस के हिसाब से ये अपना केस लड़ेंगे। और मैं पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से हम लोग इनके साथ हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जी जो हमारे इंस्पिरेशन है, उनका भी साथ इनको मिलेगा। और आसनसोल में दोस्तों की महफिल जमेगी अब तीखी मिर्ची के साथ। स्ट्रीट फूड बट नॉट ऑन स्ट्रीट, बेस्ट क्वालिटी की बिरयानी, साथ ही वेज और नॉन वेज डिशेस के साथ हर तरह के पराठे। टेस्ट ऐसा कभी खाया ना हो जैसा। दोस्तों और फैमिली के साथ आज ही आए तीखी मिर्ची, बूदा मोड़ नियर देश प्रेमी क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9800378870 and 9144852265।